सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए गणित के चैप्टर 6 प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सारे टाइप वाइज प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत का अर्थ जो होता है बटा में 100 होता है। बाकी इसी से सारे प्रश्न आप करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 संख्या जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, टाइप 1 ये प्रश्न हमारा है और इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका नया चाल क्या होगा। तो देखिए, जब भी बढ़ाने की बात की जाए ना तो 100 में ही बढ़ाया जाता है और घटाने की बात की जाए तो 100 में ही घटाएंगे। यहाँ पर 25% बढ़ाने की बात की गई है तो 100 अब प्लस 25 कर देंगे, मतलब कि 125% हो जाएगा, समझे। अगर घटाने की बात करता तो 100 में से जो है 25 को घटा देते तो यहाँ पर 75% हो जाता, समझ गए, जो ये 25% बढ़ा है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो है गाड़ी चला रहा है और उसमें जो है वो चाल को जो है 25% जो है बढ़ा देता है, तो उसका नया चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको नई चाल निकालना है, नई चाल, इसको आप नई चाल तो हमको मालूम चल गया 125 हो गया 25% बढ़ाने पर, समझ गए। तो इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, कितना प्रति मतलब किलोमीटर घंटा जा रहा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और यहाँ पर जो है आपका कितना नया चाल कितना हो गया, ये हो गया आपका 125 और यहाँ पर बटा में कितना हो जाएगा, परसेंटेज है ना, परसेंटेज, तो बटा में 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब ये देखिए 10 है और नीचे ये तो कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, और ये 5 से 125 को काटेंगे तो आपको 25 हो जाता है 125। तो ये 25 से कितना हो जाएगा आपका, ये 75% हो जाएगा। सॉरी 75 चाल पूछ रहा है ना, तो 75 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन ए देख रहे हैं ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। देखिए, बोल रहा था कि एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर चाल से जो है गाड़ी चला रहा है और यदि चाल में जो है 25% की वृद्धि करे तो नया चाल क्या हो जाएगा। तो नया चाल क्या हो गया, 25% वृद्धि हुआ तो 100 में 25 जोड़ दिए तो 125 हो गया। और हमारा तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ना, कितना प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुने 125 बट्टा में 100 कर दिए क्योंकि प्रतिशत है। तो इसका कितना आंसर आ गया, 75 किलोमीटर प्रति आवर। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि टाइप 2 है। ये देखिए, टाइप 2 प्रश्न में जो है आपको यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय, यहाँ पर प्रश्न देखिए आप ध्यान से देखें, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी। यदि उसकी आय में 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। तो देखिए, इसका क्या था, प्रति मतलब मासिक आय कितना था, मासिक आय जो आपका था, मासिक आय जो था वो आपका कितना था, ₹6,000 था ना। अब बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की घटत हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 100 से जो है 20 को घटा देंगे, मतलब कि 80% हो गया। तो अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने का 2 तरीका हो गया। अब 6,000 का 80% निकाल लेंगे और घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं समझ गए। तो देखिए आंसर आ जाएगा। तो प्रारंभिक आप निकाल लें, जो आपका प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा 80% है इसी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 80 गुने और यहाँ पर 100 हो जाएगा, बाई में गुने में हमारा 6,000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारा मासिक है कितना है, 6,000 है। जब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और ऊपर बच गया तो 1 शून्य और यहाँ पर 6 तरीके 8 6 कितना हो जाएगा, 48। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, इतना रुपये इसका आंसर हो जाएगा कि इतना रुपये बचा, समझ गए। एक और इसका तरीका यह है कि जो आपका कितना घट रहा है, तो 20% घट रहा है, कितना का, 6,000, तो 6,000 का 20% निकाल ले, 6,000 गुने 20 बाई नीचे क्या कर देंगे 100। तो ये 2 शून्य से देखिए 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया। अब यहाँ 600, यहाँ 2 बच गया, बचा ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो 600 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 1200 हो जाएगा ना, 1200। और टोटल हमारा कितना दिया है, 6,000 दिया है। तो 6,000 से जो है हम लोग अगर 1200 को घटा देते हैं, 1200 का इसका 20%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4800, समझ गए। इस तरह भी बना सकते हैं इसको, इसका आंसर यही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, आगे की प्रश्न जो है आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल रहा होगा। ये देखिए, ये टाइप 3 है, 3 नंबर प्रश्न। यहाँ बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत जो है 1500 रुपये हो गई। इस प्रकार कीमत में 300 रुपये की वृद्धि हुई तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मूला है वही याद कर लीजिए। देखिए, कुल वृद्धि
ये वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, गुणे 100 और नीचे में आपका हो जाएगा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कहने का मतलब कि जो शुरू में था, समझ गए। ये आपका फॉर्मूला एक निकालने का होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, किसी वस्तु का कीमत जो है 1200 रुपये था, 1200 रुपये था, उसकी कीमत जो है 1500 रुपये हो गई, बाद में 1500 रुपये हो गया, तो इसको क्या हुआ, लाभ कितना हुआ भाई, 300 का लाभ होगा ना। उसे कीमत में वृद्धि कितना हुई, सॉरी लाभ नहीं, वृद्धि कितना हो गया, 300 रुपये का वृद्धि हो गया। 12 था 15 हुआ, तो वृद्धि यहाँ पर 300 का हो गया। तो अब हम जो है वृद्धि प्रतिशत तो निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला हमें मालूम है, कुल वृद्धि कितना हुआ, यहाँ देखिए फॉर्मूला के अनुसार 300 का वृद्धि हुआ ना, 100 हो जाएगा। और प्रारंभिक में कितना था, तो 1200 रुपये दाम था उसका। तो यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ 12, यहाँ 300, तो यहाँ पर आपका 300 हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा आपका 12। जब इसको आप करेंगे तो ये कटने वाला है, कटेगा ना, 3 से काटिए इसको, तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और ये आपका कितना बार में कटेगा, ये 100 बार में आपका कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है, कटेगा ना। तो जब ये 100 हो गया, यहाँ नीचे 4 हो गया, तो फिर ये 4 से कट जाएगा 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपका 25% होगा, समझ गए। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये टाइप वाइज मैं प्रश्न करा रहा हूँ। ये टाइप नंबर हमारा 4 है। इस प्रश्न को देखिए, किसी पेड़ पर जो है कितने 60 तोते रहते थे, उसमें से 20 तोते जो है किसी अन्य पेड़ पर चले गए। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। अब जो है प्रतिशत कमी ज्ञात करें, तो वही फार्मूला लगेगा। बस आपको क्या करना है, जो प्रतिशत था उसको कम कर देंगे, ये ना करेंगे, आपका फार्मूला तो वही लगेगा। जैसे देखिए पहले कितना था, 60 था टोटल, उसमें से जो है 20 चले गए, तो बचे कितने 40 बच गए। और यहाँ पर बोल रहा है कि उसमें से संख्या 20 की कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। तो कितना भाई कम हुआ, कुल कमी कितनी हुई, कुल जो वृद्धि नहीं, यहाँ पर कमी होगा, कमी यहाँ पर 20 हो गया, बटा में यहाँ पर 100 में, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, पहले टोटल 60 था, यहाँ पर गुने में 100, ये ना फॉर्मूला लगा है। ऊपर अभी जो देखें उसमें क्या था, वृद्धि था, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो कटिए इसको, ये 3 बार में और ये आपका 5 बार में। अब कटने वाला है नहीं ना, कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा 20 बचे, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा। आज जब इसको तोड़ेंगे तो आपका 33.1/3% आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। इसको भागा देंगे तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हम जो है आगे प्रश्न को करेंगे, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 5 होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टाइप 5 है। आपका बोल रहा है कि 15 लीटर, देखिए 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल की चीनी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए चीनी प्रतिशत ज्ञात कीजिए करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको समझिए, यहाँ पर क्या है आपका 15 लीटर क्या था, घोल है ना, घोल। अब इसमें जो है सबसे पहले आप निकाल ले क्या, एक तरफ पानी का निकाले और एक तरफ यहाँ पर आप चीनी का निकाल ले। तो चीनी कितना था आपका, देखिए चीनी का क्या बोल रहा है, चाहे चीनी का आपका जो है 15 लीटर में जो है कितना 40% है। 40% मतलब कि 40/100 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, या 5 बार में, 5 से काटे तो ये 3 बार में, मतलब कि 6%, 6 लीटर, सॉरी लीटर में आ जाएगा क्योंकि लीटर ना है, तो 6 लीटर जो आपका क्या है, चीनी है। तो हमें मालूम चलेगा कि 15 टोटल था, 15 लीटर, इसमें 6 लीटर चीनी हुआ, तो हम घटाएंगे तो हमें कितना 9 लीटर जो है हमारा पानी हो गया, और 6 लीटर हमारा क्या हो गया, ये हमारा घोल हो गया चीनी का। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्या बोल रहा है प्रश्न में कि चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत है चीनी का भाई, 100 है ना। मतलब यह आपका वही फार्मूला लग गया कि जो आपका कुल वृद्धि कितना हुआ 6 हो गया, और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा गुने में, और बाई में कितना हो जाएगा, प्रारंभिक जो आपका था, तो प्रारंभिक कितना हो जाएगा आप देखें, टोटल आपका, सॉरी प्रारंभिक नहीं, टोटल हो जाएगा 6 गुने 100, और यहाँ पर देखिए 15 लीटर था, बाद में 3 लीटर पानी भी तो मिला रहे हैं ना, तो 15 आप +3 करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 18, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। देखिए ये निकाले पहले 15 लीटर का चीनी का, तो 6 लीटर, और यहाँ पर आपका 15 से तो 9 लीटर, तो 9 6 तो 15 हो गया, लेकिन बाद में 3 लीटर भी तो पानी मिला रहे हैं, तो यहाँ पर 6 गुने 100, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अब इसको काटिए आप, इसको काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 6 से काटते हैं तो ये 3 बार में आ जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 100/3 करेंगे, और ये इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33.1/3%। समझ गए, इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये टाइप 6 नंबर है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद जो है पुनः 20% बढ़ गई।
मतलब कि एक व्यक्ति का आय जो है 10% जो है बढ़ा, फिर कुछ दिन बाद जो है उसका 20% बढ़ गया। इस प्रकार की व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, ये आपका टाइप अलग है। जब भी बोले कि किसी व्यक्ति का वृद्धि में बढ़ा फिर बढ़ा, तो इसमें आपको क्या करना है कि पहला प्रतिशत बढ़ा, जो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत जो बढ़ा, फिर क्या करना है आपको प्लस, यहाँ पर लिखना है पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत, यहाँ पर बटा में जो है आपको नीचे बाई में 100 कर देना। यही फॉर्मूला पर आप बनाएंगे, इजी वे में बन जाएगा, समझ गए। तो देखिए पहला कितना बढ़ा भाई, यहाँ पर 10%, तो 10 प्लस दूसरा 20, समझ गए, 10-20, अब प्लस, अब पहला दूसरा कितना है, तो 10 गुने 20, अब बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा 10 प्लस 20 हम जोड़ेंगे नहीं, एक बाई डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, मतलब सॉरी बटा नहीं, बच गया। तो यहाँ पर केवल हमारा 2 बच गया, तो जोड़िए इसको, 10 और 20 30, 2 32, मतलब कि 32% की क्या हुई, वृद्धि हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चले तो देखिए अगला प्रश्न आपका जो है ये 7 नंबर, ठीक उसी तरह का प्रश्न है। इसमें बढ़ रहा था, इसमें क्या कर रहा है कि बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। अगर उसमें घटता ना तो वहाँ पर माइनस ला के कर देते, जहाँ बढ़ेगा वहाँ प्लस, जहाँ घटेगा वहाँ माइनस, समझ गए। ये टाइप 7 है हमारा। देखिए इसमें एक व्यक्ति की मजदूरी पहले कितना था, 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिन बाद जो है 10% घट गई। इस प्रकार उसमें मजदूरी के प्रतिशत में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ बताएं। तो देखिए इसी तरह के फॉर्मूला भी मैंने देखा था। पहले क्या हुआ कि 20% बढ़ा तो प्लस 20, फिर माइनस 10 कर देंगे क्योंकि 10 उसका घट गया, फिर प्लस, और यहाँ पर 20% बढ़ा था और गुना, माइनस 10% घट गया उसका, और बटा में 100 कर देंगे। तो ये देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया। अब यहाँ देखिए 20 माइनस 10, और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस करेंगे तो हमारा -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 12 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, और 20 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पर 8% का जो है उसको वृद्धि हुआ, समझ गए। परिवर्तन में क्या हुआ, 8% की उसकी वृद्धि हुई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जो कि एक अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको यहाँ दिख रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखिए भोजन पर जो है, मान लीजिए 100% है उसका, 100%, तो इसमें जो है भोजन पर गोपाल कितना खर्च कर रहा है भाई, 30% कर रहा है। फिर आप जो है कि दूसरा पर क्या कर रहा है, देखिए 30% भोजन पर और 40% जो है परिवहन पर कितना कर रहा है भाई, तो ये 40% कर रहा है। और फिर उसमें से जो है वो 50% जो है बचा ले रहा है, बचाता है कितना, 50% है। और टोटल उसकी मासिक आय कितना है, मासिक आय जो है उसका कितना है, देखिए तो 18,400 रुपये उसका टोटल मासिक आय, तो इसमें से भी कर ले रहा है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है कि टोटल लिखना है, कितना है टोटल मासिक आय 18,400, और क्या करना है कि गुना, पहले देखना भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 30%, तो कितना बचा, 100 में से 30 गया तो 70, आप प्रतिशत है तो भाई 100 लिखेंगे नीचे, फिर इंटू करेंगे। दूसरा क्या है, परिवहन पर कितना खर्च करा, 40, तो 40 में से 100 को घटाएंगे, घटाइए 100 में से 40 को, तो 60% बचा रहा है इसमें भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर गुना कीजिए, 50% है क्या बचा रहा है, तो 50, यहाँ पर आपका 100, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब ये 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा आपका, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। आपको कटने लायक लग रहा है, आपको देखिए तो लग रहा है ना, कटेगा। देखिए यहाँ पर ये 1 शून्य से 1 शून्य से काट सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। अब नीचे खत्म, ऊपर सिर्फ बचा कितना, यहाँ पर 184 गुने, और ऊपर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है देखिए 7 भी है और यहाँ पर 3 भी है, तो गुने हम कर सकते हैं, 7 गुने 3, तो इसका गुने कीजिए, 184 गुने 21 कर दीजिए। और जब इतना में आप गुना कीजिएगा ना, तो आपको 3864 जो है आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, 3864 ये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा है, 3864, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है, समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि एक अलग टाइप का प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है एक अलग टाइप का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये चुनाव वाला प्रश्न है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जितने वाले उम्मीदवार को कुल मतों की जो है 65% जो है मत प्राप्त हुआ, वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था। देखिए तो पहले तो हमें मालूम है कि 100% मतदाता होगा, जिसमें जो है हारने वाले को और यहाँ पर
जीतने वाले को मालूम होना चाहिए था। जीतने वाले को कितना वोट मिला भाई, 65 मिला, तो हारने वाले को 35 मिला। तो अब हम इसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। तो देखिए जीतने माइनस हारने, तो जीतने वाले को 65%, हारने वाले को 35%। दोनों को जब हम घटाएंगे तो 65 में से 35 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 30%। क्या हो गया, ये हमारा निकल गया यहाँ से मत। अब देखिए, अब हम इसी का जो है निकालेंगे कुल मत। हमें पूछ रहा है ना, कुल मतदाता की सूची की संख्या, तो कुल मत गुने 30 करेंगे। 30 है, ये प्रतिशत में है तो 100, और टोटल हमारा कितना दिया है यहाँ पर, 900 दिया है। तो कुल मत निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, कुल मत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर पलटेंगे इसको उधर, तो यहाँ पर 900 गुने ऊपर 100 आ जाएगा और बटा में यहाँ पर 30 आ जाएगा। जब एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 0 0 हो जाएगा 3 बार में। और जब इसको 10 से गुना करेंगे, 300 को जो है 10 से गुना करेंगे तो आपका ये 3000 आंसर इसका आ जाएगा। 3000 मतदाता थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि एक अलग टाइप का प्रश्न है, 10 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है सेट का। देखिए, यदि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि की जाती है। देखिए पहले क्या है, 20% वृद्धि हुआ, फिर चौड़ाई में जो है 30% वृद्धि हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो वही फॉर्मूला लगेगा, पहले 20% प्लस 30% प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 गुने 30 बट्टा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। यही फॉर्मूला ना उधर पड़ा है अपना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा गुने और यहाँ पर बट्टा में 100। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 और इसको काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 3 दूना ये 6 हो जाएगा प्लस में, तो 30 20 50 ये 56 हो जाएगा आपका। 56% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए मैंने टाइप वाइज जो है आपके 10 प्रश्न करा दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।